एपिसोड खत्म होते होते यूं ही सवाल पूछा जाता है, ये औरत कौन है? तो बोलती मेरी दूर की रिश्तेदार। जहाँ कथा को बहुत हर्ट होता है, जो सबके सामने उसको बीवी नहीं बोलता है, मीडिया वालों के सामने। एपिसोड खत्म होते ही सब बच्चे खाना खाते हैं। खाते ही बच्चों को उल्टी, जाड़े, बीमार पड़ जाते हैं। जहां उनके पेरेंट्स बोलते, कौन लाया ये खाना? शेफ यूई कैफे का नाम मोम रखने से तुम खाना इतना गंदा बनाते हो। हमारे बच्चों को अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या तुम्हारे माँ भी तुम्हें जहरीला खाना खिलाती थी क्या? बोला मेरी माँ पे मत जानो। उसकी माँ खुद पीछे से सुन रही थी, और साथ में उसका पति जिसने ये कांड किया है, कथा की बहन का पति। अब पुलिस आई वहां पे, पुलिस ने गिरफ्तार किया यूवी को, जहां कथा जड़ी बूटियां पिला के सारे बच्चों को ठीक करे थी, और बोला रुको, क्योंकि कथा को मिली शीशी जहां पे ऐसा लगा कि ऐसा चूरन डाला गया है खाने में जिससे बच्चे की सेहत पे असर हो। ये सोची समझी साजिश। अब कथा कैसे बेगुनाह साबित करेगी और क्या करेगी, ये आने वाला एपिसोड बताएगा। और इसकी माँ का इस घर में आना, और ये एक बड़ा कांड होगा, या इस कांड को अभी बाहर से रफा दफा कर देंगे, फिर कभी और कभी वो उस घर में आएगी। फिलहाल में तो घर में है। अब आते हैं मुद्दे पे। कहानी की शुरुआत वहीं से होगी जहां कथा को लिस्ट दी गई कि तुम्हें ये चीजें करनी है। डेकोरेशन करना है, कान्हा जी का भोग बनाना है, सबका खाना बनाना है, पूरे घर को चकाचक करना है। और वो भी अकेले, तुम अपनी बहन नैना की मदद भी नहीं ले सकती हो। तो कथा ने बोला मुझसे अकेले हो तो जाएगा। सब लोग चले गए। बोला खबरदार किसी ने किसी किसकी मदद की तो। फिर उसकी बहन ने कहा चुपके से सब लोग सो जाएंगे, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। बोला ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, भगवान जी तो देख रहे हैं, कान्हा जी तो देख रहे हैं। नहीं होगा, मैं अकेले कर लूंगी। फिर कथा ने सोच लिया मैं खाना प्रसाद सब बना लूंगी, डेकोरेशन। फिर आइडिया आया, उसने पूरा कान्हा जी का थीम बनाया। एक नदी बनाई, नदी में जब कान्हा जी को टोकरी में लेके जा रहे थे, फिर वो पेड़ पौधे, घास फूस, गाय, जिनसे कान्हा जी को सबसे ज्यादा प्रिय थे, जहाँ कान्हा जी, जो जो कान्हा जी को प्रिय था, सब कुछ लगा दिया। जहाँ सुबह सुबह सब कुछ देखकर लोग परेशान थे कि भाई यार ये कर नहीं पाएगी, चलो देखते हैं क्या हुआ। अब जैसे ही सुबह हुई तो शौक में थे सब लोग, इतना डेकोरेशन देख के। बोला ये तुमने किया जान? टेमिया, वो जो उसकी फ्रेंड है, वाके बोलती है मैं होती तो चांदी सोने ऐसा कुछ थीम रखती जो बहुत बढ़िया होता। पर अब कथा कुमारी गोबर देवी से क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हो आप। बोला कान्हा जी गोकुल में रहते थे, ना कि लंका में। तो कान्हा जी के हिसाब से जो उनको प्रिय चीजें हैं, माखन, गांव, भैंस, पानी, नदी, झरने, वो रखा है। ना कि सोना चांदी उनको पसंद था, ना सोने की लंका उनको पसंद थी। समझे? फिर इतने में यूवी की एंट्री हुई, क्योंकि यूवी भी वहां पे डेकोरेट कर रहा था सारी चीजें। और उसका ये फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि उसकी माँ इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाती थी। तो उसने सारा डेकोरेट, मिठाई से लेकर खाना सब कुछ रेडी किया, और बोला घर पे भिजवाओ। अब घर पे जो लोग लेके गए उसमें एक नैना का पति था, जिसमें बोला कि अब तुम लोग तो वाहवाही बटोरने के फिराक में हो बच्चों को खिला के, पर मैं तुम्हारी इन वाहवाही को बदनामी में बदल दूंगा। तुम मियाँ बीवी को दिखा दूंगा कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ा तुम लोगों को। वो घर पे पहुंचे, किचन में सामान रखा और वो उसने पाउडर मिलाने लगा। उससे पहले उसका फोन आया गायत्री का, यानी कि यूवी की माँ का, कि मैं आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं कल। तो बोला कल आप लाओ तो मिश्री और मक्खन लेके आना। पहले तो कथा ने मना किया, फिर बोला फोर्स में कुछ तो लेके आऊंगी। तो बोला ठीक है ये लेके आना। बोला मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं बना दूंगी। अब यूवी की माँ वहां पे पहुंची, उसको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ से मेरा कोई रिश्ता है? क्या मैं पहले यहाँ काम करती थी? क्या मैं किसी बच्चे को संभालती थी? क्या वो बच्चा अभी भी यहाँ पे है? और जब पहुंची तो उसका थोड़ा जी घबराने लगा, तो कथा उसको लेके गई कमरे में, वो भी यूवी के। वहां बैठ के उसको फोटोज दिखी, ये दिखी, मेमोरी ताजा हो गई, थोड़ी वो हो गई। जहाँ हाँ हमारे जिंदल परिवार के एचओएफ वहां पे आए। बोला कथा ये कौन है? बोला मेरी फ्रेंड है, उनका जी घबरा रहा था इसलिए मैंने इनको अंदर बिठाया। वो अंदर मिलने जाए उससे पहले कॉल आ गया, तो वो जिंदल निकल गया। जहाँ जिंदल बाहर इससे पहले वाले सीन में अपनी बीवी से बात कर रहा था। उदयवीर आज बड़ा खुश है, पर इस खुशी के पीछे उसकी वजह जो है, वो वजह बड़ी दुखदायक है, क्योंकि ये इसकी माँ का फेवरेट फेस्टिवल था, इसलिए इसका ये फेवरेट फेस्टिवल है। इसकी माँ ने, जब तक ये अपनी माँ की यादें दिमाग से नहीं निकालेगा ना, तब तक ये लड़का जिंदगी भर खुश नहीं रहेगा। और जिस दिन मेरी को इसकी माँ मिल गई,
उस दिन मैं उसे बद्दुआ दूंगा, और बद्दुआ तो आज भी देता हूँ। अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाली वो औरत है। ना मेरा पोता खुद से रह पा रहा है, ना चैन से जी पा रहा है अपनी माँ के कारण। और उस माँ को पता नहीं क्या दिखा जो अपने बेटे और पति को छोड़ के चली गई। और उसके पीछे रीजन अलग था, वो अब तो याददाश्त ही भूल के बैठी हुई है। तो बस ये सब कुछ हुआ। जहाँ कथा उसके लिए चाय बना कर लेकर आई, यूवी की माँ के लिए उसको चाय दी और बोला फेस्टिवल एंजॉय करो, वहां पे खड़े रहो। और सब खाना परोसने के लिए लेकर आए, दही हांडी की सिस्टम शुरू हुआ। तो बस आज के एपिसोड में यही था, बाकी कुछ था नहीं, पर जो भी था इंटरेस्टिंग और मजेदार था। तो बाकी का एपिसोड कल मिलते हैं। देखते रहिए सीरियल